पेशावर ज़ल्मी ने PSL 11 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लड़खड़ा गई। पूरी टीम 18 ओवर्स में 129 रन बनाकर आउट हुई। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी स्टेडियम में आमद। शहर में गर्मी अभी इतनी नहीं कि हीट वेव करार दिया जाए। मई में शहर का साबिका रिकॉर्ड 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया। अंजुम नज़ीर बोले, दौरान हीट वेव समुद्री हवाएं 3 से 5 दिन बंद हो जाती हैं। शहर का दर्जा हरारत मंगल से कम होना शुरू होगा। गर्मी से बचाव के लिए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कैंप कायम। माहिरीन सेहत का गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज का मशवरा। मशरूबात की दुकानों और ठेलों पर शहरियों का रश। गर्मी और लोड शेडिंग ने ताजरों को भी चकरा दिया। स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन का दिन में लोड शेडिंग न करने का मुतालबा खबरदार किया। लोड शेडिंग जारी रही तो हीट वेव में जाने नुकसान का खदशा है। लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आला सिंध के तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए तूफानी दौरे। मुराद अली शाह रेड लाइन मंसूबे पर काम की रफ्तार और मेयार का जायजा लिया। जेल चुरंगी में काम की सुस्त रफ्तारी पर इजहार बरहमी, सख्त एक्शन का दिया। पहलवान बोट रोड मंसूबे, हबीब यूनिवर्सिटी ता रेस कोर्स रोड का मुआयना किया। अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मंसूबे का भी मुआयना किया। अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर और शाह फैसल टाउन रोड बहाली मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वजीर नाज़िर हुसैन शाह, जाम खान शोरो, मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी हमरा थे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अजल जामिन ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। फाइलों में नहीं, जमीन पर काम चाहिए। बैरियर्स हटाकर सड़कें चौड़ी करे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बड़ा हुक्म। नीपा पर जमा पानी को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की हिदायत। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स ट्रैफिक लेन्स की फौरी मरम्मत और बहाली का हुक्म। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल तेज करने की हिदायत। वाज़ेह किया, आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें हर सूरत बहाल होनी चाहिए। आवाम को धूल और ट्रैफिक जैम में नहीं छोड़ सकते। मसाइल हल ना होने पर कॉन्ट्रैक्टर का मुआहदा मंसूख कर दिया। तमाम ऑप्शन खत्म हो जाएं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। अवाम की मुश्किलात का इल्म है, आराम से नहीं बैठे। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। रेड लाइन के दोनों लॉट्स पर काम तेजी से जारी है। सिंध में गंदम ज़खायर की सख्त निगरानी। वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मा की बदअनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। कहा, सरकारी गंदम गोदामों की कड़ी निगरानी के लिए इंस्पेक्शन का दायरा कार मजीद वसी कर दिया। एंटी करप्शन हुकाम के साथ मुश्तरका कार्रवाइयों का सिलसिला तेज। इक़दामात का बुनियादी मकसद गंदम के सरकारी ज़खायर में शफाफियत को यकीनी बनाना है। अवामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी शहर में तरक्याती मंसूबों के लिए मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। शुरका को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के कामों से आगाह किया। लियारी की तरक्की के लिए अवामी राय को अहम करार दिया। बांग्लादेशी वफ्द का कायदे आज़म हाउस म्यूजियम का दौरा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रहने वाली अशिया का मुशाहिदा किया। वफ्द को कायदे आज़म हाउस म्यूजियम की तारीख के बारे में बताया गया। वफ्द ने कायदे आज़म के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियों को देखकर हैरत का इजहार किया। कराची वालों की मेहमान नवाजी के भी गर्विदा। सिटी 21 बना फिर अवाम की आवाज़। नाकारा सिवरेज निज़ाम के खिलाफ अवामी एहतजाज के बाद अमली इक़दाम। जुबली से रामस्वामी शू मार्केट तक नई सिवरेज लाइन का काम शुरू। रनछोड़ लाइन और होती मार्केट के में बरसों पुराने मसाइल के हल की उम्मीद। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। भीमपुरा में बल्दियाती सहूलियात नापैद। इलाका जंजालपुरा का मंजर पेश करने लगा। गैस और पानी की बंदिश ने मकीनों को चकरा दिया। शिकवा किया, 1 माह से पानी नहीं मिल रहा। शदीद गर्मी में मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शाह फैसल पर स्पीड लिमिट साइन बोर्ड तब्दील ना हो सके। स्पीड लिमिट 60 के बजाय 70 किलोमीटर फी घंटा कर दी गई।
ہیوی گاڑیوں کے لیے سپیڈ لمٹ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر، شہر میں نئی سپیڈ لمٹ سے لائل نکلے، کہا سائن بورڈ کے مطابق سپیڈ لمٹ 60 تھی۔ اور جامعہ کراچی میں علمی اور سپورٹس مکالمے کا نیا باب کھل گیا، پہلی انٹرنیشنل سپورٹس سائنسز کانفرنس کا آغاز، سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کانفرنس میں عالمی ماہرین کی شرکت، وائس چانسلر خالد محمود عراقی کی زیر صدارت اہم سیشنز، مقررین نے پاکستان میں کھیلوں کے ماضی، حال اور مستقبل پر گفتگو کی۔